खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस व बरहक नाम में बिशप दाऊद आइज़ी गौरी का तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। शुक्रगुजार हूँ ट्वेंसेंट प्रोडक्शंस की जानिब से रोशन राहें प्रोग्राम के ऊपर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जिन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपकी खिदमत में कलाम खुदा की खिदमत कर सकूँ। आइए खुदा के पाक कलाम की तरफ पढ़ते हैं और अपनी नसीहत और तसल्ली के लिए चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हमारा जो मजमून है वो है बुलाहट। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में से हम मुक़द्दस पतरस के दूसरे खत में से हम देखेंगे और उसके पहले बाब की 10वीं आयत से हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा यूं फरमाता है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाहत में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने सुनाए जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा का कलाम हमें बताता है कि अपने बंदा पतरस के वसीला से इस बात को अपने लोगों को मुतनब्बे करता है इस बात के लिए कि मेरे भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को क्या करो, साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को जब भेजा तो खुदावंद ने उन्हें कहा कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। और खुदावंद ने फरमाया कि चलते चलते ये मुनादी करो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करो और लंगड़ों को चलाओ, कोड़ियों को पाक साफ करो, बदरूहों को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो। यानी इट्स मीन कि खुदावंद ने अपने लोगों को जिनको बुलाया है तो बुला के उन्हें कहा कि अपनी बरगुजीदगी को लोगों के ऊपर साबित करो कि वाकई तुम बरगुजीदा हो, तब तुम बड़ी इज्जत के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाओगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेटे बेटियों, बुलाए हुए तो बहुत से हैं। अगर हम कलाम खुदा में देखें तो मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब में अगर हम जाकर यहां देखें तो कलाम खुदा फरमाता है 22 बाब की 14 आयत में, क्योंकि बुलाए हुए बहुत से हैं लेकिन बरगुजीदा थोड़े हैं। आज भी आप देखते हैं कि दीन मसीहत के बीच में बहुत सारी दुनिया मौजूद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद जो सी है वो मसीहों की है। अब मसीहत में तो बहुत सारी दुनिया है, अरबों की तादाद में है, लेकिन उनमें से जो बुलाए गए हैं, बरगुजीदा हैं, वो थोड़े हैं। खुदा का कलाम इस बात को फरमाता है कि वो रास्ता जो जिंदगी को जाता है वो तंग है और उसमें जाने वाले थोड़े हैं। मसीहत में होना और मसीह में होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्यारे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, ये बात याद रखें। देखने में तो अगर हम सिर्फ क्रॉस पहन लें या इबादत करके चले जाएं, चर्च चले जाएं, हदिया दे दें, तो ये काफी नहीं जब तक हम अपने कामों से अपनी बरगुजीदगी को लोगों के ऊपर साबित नहीं करेंगे कि बेसिकली हम कौन हैं, मसीही हैं। और जाहिर करने के लिए ये जरूर है कि वैसा ही मिजाज हमें दिखाना होगा जैसा हमारे रब्बाना यीशु अल मसीह का है और था। उन्होंने बताया और सिखाया। आज रूहुल कुदस के वसीला से हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, मुझसे सीखो, मेरा जुआ मुलायम है। और यीशु मसीह ने किसी को गाली खाकर गाली नहीं दी, मार खाकर किसी को मारा नहीं, बुरा भला सुनकर किसी को बुरा भला कहा नहीं। यही बात कि जो उसके बुलाए हुए बरगुजीदा लोग हैं आज
खुदावंद ये चाहता है हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। तभी हम खुदा की बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। प्यारे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, जब तक हम अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित नहीं करते तो उस वक्त तक यीशु मसीह हमें कभी भी इस बात के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता मैं नहीं तुम्हें जानता। वो कहेंगे हमने तो बड़े मोजज़े किए हैं, हमने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी मुनादी की है, लेकिन खुदा कहेगा तुमने अपनी बरगुजीदगी को साबित नहीं किया। मेरे नाम को तो लोगों तक पहुंचाया, लेकिन अपने आप को तुमने कभी भी साबित नहीं किया कि तुम मेरे शागिर्द। क्योंकि जब तक हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करते उस वक्त तक हम अपनी सलीब उठाकर यीशु मसीह के पीछे नहीं जा सकते। सलीब उठाना यानी दुखों को सहना। दुख सहने के लिए कभी भी तैयार नहीं है तो फिर हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आज यहाँ पर जो तफरके, जुदाइयां, जिस्म के काम जो चल रहे हैं, यानी यहाँ पर चर्च का मुखालिफ है, खादम का मुखालिफ है, कलीसिया की मुखालिफ है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और यहां तक कि मिलना तो बड़ी दूर की, बुलाना तो बहुत दूर की बात, मिलना भी पसंद नहीं करते। तो फिर कैसे हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं बरगुजीदा हूं और मेरी बुलाहट जो सी है वो खुदा की तरफ से है। आज प्यारे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, क्योंकि हमें इस बात को साबित करना है कि हम बरगुजीदा नस्ल में से हैं, उन बरगुजीदा लोगों में से। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत में जब जाकर हम इस बात को देखते हैं, लिखा है लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल और शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। किसकी? यीशु मसीह की खूबियां मुझसे नजर आनी चाहिए, आपसे नजर आनी चाहिए। जब हमारी खूबियां खुदावंद की लोगों पर जाहिर होंगी तो लिखा है जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, पहले तुम कोई उम्मत न थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। प्यारे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, इस बात को एक छोटी सी मिसाल देके मैं आपको बयान करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि उकाब भी और गिद्ध भी, इन दोनों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। गिद्ध जो सा है वो जमीन पर रहता है, सूखी जगह पर रहता है, मुर्दा चीजें खाता है, जबकि उकाब जो है वो चट्टान में रहता है, ताजा गोश्त खाता और ताजा खून पीता है। और जब ये दोनों के दोनों उड़ते हैं, आसमान की बुलंदियों तक उड़ते हैं और इनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, तो एक आम आंख से हम कभी भी पहचान नहीं सकते कि इनमें से उकाब कौन है और गिद्ध कौन है। कभी भी पहचान नहीं, क्योंकि दोनों की उड़ान एक जैसी है, दूर से वो एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम पहचानना चाहें तो हमारे पास एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। उसमें हम एक साइड पे अगर एक मुर्दार रख दें, एक साइड पे ताजा गोश्त या जिंदा जानवर को रख दें, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके ऊपर झपटता है। गिद्ध कभी भी जिंदा जानवर के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि वो मुर्दार के ऊपर डाइव करके आएगा। नजर उसकी भी बहुत तेज है। और इसी तरह उकाब जब आएगा तो वो जिंदा के ऊपर आएगा, क्योंकि उसकी नेचर में जो सा है वो ताजा गोश्त खाना, ताजा खून पीना है। तो जो ही वो नीचे आएंगे आप आराम से उनको एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों को कि इनमें से गिद्ध कौन सा है और उकाब कौन सा है। बिल्कुल बाइन इसी तरह आज हम में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पहचान करना चाहें तो उनके कामों से, उनके एटीट्यूड से, उनकी बिहेवियर से आप जान सकते हैं कि क्या ये वाकई बुलाए हुए बरगुजीदा यीशु मसीह की नस्ल से, शाही कायनों के फिरका में से हैं। तो आप उनको पहचान इस तरह कर सकते हैं कि उनके सामने दुनिया की चीजें रख दें, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन किस साइड पे जा रहा है। अगर किसी के सामने आप शराब की बोतल ला के रख देंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि इनमें से कौन सा गिद्ध मसीही और कौन सा उकाब मसीही। दुनिया के यानी कि जिस्म के काम तो जारी हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शबद परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग,
और गिद्ध मसीह हमेशा इसकी तरफ डाइव करके जाएगा, गो कि वो अपने आप को साबित करेगा कि जी मेरा नाम मसीही है, मैं मसीह घर में पैदा हूं। और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा, चर्च भी शायद जाता हो। लेकिन जब तक हमारे जिंदगी के उन एटीट्यूड से पता न चले कि मैं बुलाया गया हूं और एक बरगुजीदा शख्स हूं, आज मुझे और आपको यह साबित करना है इस बात के लिए कि मैं कौन सा मसीही, मैं गिद्ध मसीही हूं या उकाब मसीही हूं। उकाब मसीही का नेचर में यह बात होती है कि वो चट्टानों पे रहता है, और हमारी चट्टान यीशु अल मसीह नासरी जलाल का बादशाह है, जिसके ऊपर हम बसेरा करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। तो उकाब मसीही जो सा है वो यीशु मसीह का ताजा गोश्त और ताजा खून पीता है, और उसी में हमेशा की जिंदगी है। जबकि गिद्ध मसीही कभी भी इस तरफ नहीं आता, न तौबा की तरफ माइल होता है, न बपतिस्मे की तरफ माइल होता है, न अपनी जिंदगी को तब्दील करने की तरफ माइल होता है, बल्कि उसकी जो जितनी भी इंटेंशंस हैं वो सब दुनिया के उन बातों में है, लड़ना झगड़ना, तफरके, जुदाइयां। जबकि जिनकी नेचर उकाब मसीही की है, बुलाए हुए हैं, बरगुजीदा हैं, वो साबित करेंगे। तो खुदा का कलाम कहता है, बस ए भाइयों क्या करो, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की कोशिश करो। अगर हम कोशिश ही नहीं करते, मैं कहता भाई सॉरी, मैं तो अपने बरगुजीदगी को साबित नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा के पाकरू के हाथों में सौंप देंगे, तो खुदा का पाकरू आपकी रहनुमाई करेगा, आपको इस लायक बनाएगा कि आप अपनी बरगुजीदगी को और अपने बुलावे को साबित कर सकें कि खुदा मैं तेरी तरफ से बुलाया गया हूं। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज जरूरत है कि मुझे और आपको इस बात को साबित करने के लिए खुदा ने मुझे मौका दिया और आपको मौका दिया है कि इस बात को साबित कर सकें, ताकि जलाल का बादशाह यीशु मसीह जब मुझे और आपको लेने के लिए आए, अपनी पोशीदा आमद में आए, और जब रैप्चर हो जाए, तो हम खुदावंद के हुजूर में शर्मिंदगी के साथ हमारा सर नीचे ना हो, बल्कि फख्र के साथ कहें कि खुदावंद मैंने अपने बुलावे को, अपने बरगुजीदगी को साबित किया है। जो तोड़ा तूने मुझे दिया था, मैंने इतने तोड़े, इससे और कमा लिए हैं, और खुदावंद तेरी पाक मर्जी को पूरा किया है। तो मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बेटे बेटी, मैं ये कहता हूं कि लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन आज तक जिंदगी में उन्होंने बाइबल पूरी को कभी पढ़ा नहीं है अपनी जिंदगी में। दुनियावी तौर पे जब कोई बच्चा, बेटा या बेटी आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को लव लेटर लिखते हैं, तो ये कभी हो सकता है कि अगर लड़के ने लड़की को लव लेटर लिखा हो और वो लड़की कभी भी उसको पूरा ना पढ़े, या लड़की उसे लिखे तो वो कभी उस लव लेटर को पूरा ना पढ़े। अगर वो उसको कहीं छोड़ देता है, पूरा नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब यह है कि वो उससे हकीकी प्यार नहीं करता। खुदा ने मुझसे और आपसे प्यार किया। जब हम दावा करते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं, तो उसके भेजे हुए इस लव लेटर को क्या आज तक हमने पूरा पढ़ा है? दावा करते हैं कि मैं खुदा तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन उसके भेजे हुए लव लेटर को आज तक हमने पूरा नहीं पढ़ा। तो मेरे बच्चों, अगर आप साबित करना चाहते हैं कि आप खुदा की तरफ से बुलाए हुए बरगुजीदा हैं, तो फिर इस लव लेटर को, कलाम खुदा को आपने कंप्लीटली पूरा पढ़ना है, पैदाइश से लेके तो मुकाशफा तक। फिर आप साबित करेंगे कि खुदावंद मैं तेरा बरगुजीदा हूं। खुदावंद आपको फजल बख्शे, तौफीक बख्शे कि आप इसको अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आपके लिए दुआ करूं कि खुदावंद हमें अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने का फजल दे, और हमें उकाब मसीही बनने की तौफीक बख्शे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद, खुदा क़ुद्दूस व बरहक, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ मेहरबान खुदावंद, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें ये वक्त बख्श दिया, तौफीक बख्श दी, ताकि हम अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की कोशिश करें। ऐ खुदा पाकरू, हम अपने रूह, जिस्म, जान, बदन, दिलो, दिमाग, सोचो ख्यालों को तेरे ताबे करते हैं, ताकि तेरी पाक रहनुमाई में हम अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की कोशिश कर सकें।
میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند انہیں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کا فضل بخش دے، ان کی رہنمائی کر، ان کے ذہن دل و دماغ سوچ و خیالوں کو روشن کر دے اور فضل دے کہ یہ اس کلام کو پڑھ سکیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں، یاد کریں، اس پر عمل کر سکیں۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور برکت چاہتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بیٹا بیٹی اس دنیا میں دکھ اٹھانے کے لیے نہ رہے، سب کے سب تیری جلالی آمد اور بادشاہت میں شامل کیے جا سکے۔ ان کو، ان کے گھرانوں کو، ان کے چرچز کو، کلیسیاؤں کو بڑی برکت دے۔ باپ، دعا کو سن یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ آمین آمین۔ سن